बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले पढ़ेंगे इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन सुम आमीन। साइंस का सबक नंबर 3, खुराक और सेहत। आप सब मेरे साथ सफ़ा नंबर 24 खोल लेंगे, जिसमें आज पहला हमारा जो पॉइंट होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रोटीन यानी कि लहमियात। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करने का सबसे अहम ज़रिया कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि हमारे जिस्म को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा हमें तवानाई मुहैया होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये वो ईंधन है जो हमारे जिस्म को काम करने के काबिल बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कार जो सी वो ईंधन के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी हमारे जिस्म में एक ईंधन की तरह काम करता है, जो हमारे जिस्म को काम करने के काबिल बनाता है। ये हमारे दिल, दिमाग, गुर्दों और असबी निज़ाम की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए ज़रूरी हैं। बतौर खुराक इस्तेमाल होने वाले कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पौधों से हासिल होते हैं। इनके जो ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो हमें पौधों से हासिल होते हैं। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो फलों, शहद और दूध में पाया जाता है। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है और शुगर जो सी होती है वो हमें ज़्यादातर फलों में मिलती है। शहद में या दूध में हम शुगर को पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की वाफिर मिकदार जो से वो गंदम, चावल, मकई, जौ और आलू जैसी ग़िज़ाई अजनास में मौजूद होती हैं। यानी कि गंदम, चावल, मकई, जौ और आलू ये सब चीज़ें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर हम छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अनाज, फल और सब्जियां सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रिया हैं। यानी कि जो भी हमारे अनाज हैं, जिनके गंदम, चावल, मकई, जो इन ये सारी चीज़ें, जितने भी फल और सब्जियां, इन सबको खाने से हमें सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वो सब हमें अनाज, फल और सब्जियों से मिलते हैं। जबकि बिस्किट, सोडे की बोतलें, मीठी गोलियाँ और मिठाइयाँ गैर सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रिया है। यानी कि बिस्किट में, सोडे की बोतलें, मीठी जो टॉफ़ियाँ हम खाते हैं, जो मिठाइयाँ हैं, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट ये हमारी सेहत के लिए गैर सेहत बख्श होता है, क्योंकि इनके खाने से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है। सोडे की बोतलें पीने से क्या नाम है, हमारा जो मैदा है वो अपसेट होता है। मीठी गोलियां खाने से आपके दांतों में कैविटी हो सकती है। मिठाई खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकती हैं, शुगर हो सकती हैं। यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लहमियात यानी कि प्रोटीन्स की। लहमियात हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मसलन उज़लात यानी कि पट्ठों, दिमाग, खून, जिल्द, बाल और हड्डियों की साख्ती इकाइयाँ हैं। ये हमारे जिस्म की नशोनुमा और अज़ा में होने वाली तोड़ फोड़ की मुरम्मत के लिए ज़रूरी है। इनके जितने भी हमारे अज़ा हैं, इनके पट्ठे, दिमाग, खून, जिल्द, बाल, हड्डियों, इनकी साख्ती इकाइयाँ हैं। इनको बनाने में लहमियात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा जो लहमियात होते हैं वो हमारे जिस्मानी नशोनुमा यानी कि हमारी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही होती है, उन चीज़ों की मुरम्मत करने के लिए जो लहमियात हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो लहमियात हैं वो भी हमें दो तरीक़ों से हम हासिल कर सकते हैं, पौधों से और जानवरों से। पौधों से हमें कैसे हासिल होंगे? पौधों से हम सब्जियों से हासिल करेंगे, मटर, लोबिया, मटर से, लोबिए से, दालों से हमें प्रोटीन हासिल होते हैं, मेवा जात से हमें प्रोटीन हासिल होते हैं। और इस तरह जानवरों से हमें कैसे हासिल होंगे? दूध, मछली और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें लहमियात हासिल होती हैं। क्वेश्चन जो आपने अपने होमवर्क में करने हैं, होम असाइनमेंट में जो करने हैं, उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन आपका होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों अहम हैं। ये पहला सवाल आपका ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों अहम हैं। उसके बाद अगला आप क्वेश्चन लिखेंगे कि शुगर क्या है। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है।
लहमियात के हमने अफ़ाल बताने हैं कि लहमियात के अफ़ाल लिखें। तो लहमियात हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मसलन उज़लात, पट्ठों, दिमाग, खून, जिल्द, बाल और हड्डियों की साख्ती इकाइयाँ, ये हमारे जिस्म की नशोनुमा और अज़ा में होने वाले तोड़ फोड़ की मरम्मत के लिए ज़रूरी हैं। ये 3 सवाल जो उनसे हैं ये आपने अपनी होम असाइनमेंट में अच्छे से उतारने हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक फॉर योर अटेंशन।